अस्सलामुअलैकुम। आजकल पाकिस्तान में आंखों की एक वबा बड़ी तेजी से फैल रही है। ये वबा जो कराची से शुरू हुई, इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन सब बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले चुकी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं और मजीद भी इसका शिकार हो रहे हैं। हम आज इस पे बात करेंगे कि ये बीमारी क्या है, ये इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, इसका क्या इलाज है और ये इलाज कितना महंगा है। अशूबी चश्म, जिसे पिंक आई कहते हैं, ये एक वायरस से फैलती है जिसे एडिनो वायरल कहते हैं, इसलिए इस बीमारी को वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कोरोना आज से 2 साल 3 साल पहले जब बड़ी तेजी से फैला था तो वो भी एक वायरस से फैला था, तो ये भी वायरल डिजीज है। इसमें जब ये शुरू होती है तो आपकी आंखों को जलन होती है, दर्द होता है, जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और इसकी अगर आप खास एहतियात ना करें तो ये हफ्ता 10 दिन में इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि आपकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, ड्रेकोला आइज बन जाती हैं। अगर हम ये लाल आंखें क्यों होती हैं, तो आपकी आंखों का जो सफेद हिस्सा है इसको कंजक्टाइवा कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। जब वायरस का इन्फेक्शन या हमला आपकी झिल्ली पे होता है तो ये आपकी झिल्ली को मुतासर करता है और आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये बीमारी जो शुरू दर्द से और इरिटेशन से होती है, ये हफ्ता 10 दिन में अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है और आपकी आंखें इंतहाई लाल सुर्ख हो जाती हैं। इसलिए इनको बीफी रेड आइज कहते हैं, गोश्त की तरह सुर्ख हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये आपकी बिनाई को भी मुतासर कर सकती है। ये हर किस्म हर उम्र के बंदे को ये अफेक्ट करती है, लेकिन बच्चों और बूढ़ों में ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर आप तेज रोशनी या सूरज की रोशनी में काम करते हैं तो आपको अपनी आंखों पे सन ग्लासेस जरूर इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि तेज रोशनी इस बीमारी को ज्यादा खतरनाक करती है। इस बीमारी के अंदर आपकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है, इसलिए इनको आई फ्लू भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको महसूस होगा कि आपकी आंखों के में कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, कोई बाहर से कोई चीज चली गई है, तो आप बार बार उसको निकालने के लिए जब अपनी आंखों को मसलेंगे तो आप अपनी आंखों को मजीद खराब करेंगे। इसलिए आपने कुछ एहतियाती तदाबीर ऐसी इख्तियार करनी है ताकि आपको ये बीमारी शिद्दत इख्तियार ना करें। इस बीमारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ख्याल करनी है कि अशूबे चश्मा या वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर एहतियात ज्यादा जरूरी है, इलाज इसमें कम है। आपने दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने एहतियात करनी है। इसके अंदर एहतियात कौन कौन सी है कि ये बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में बड़ी तेजी से फैलती है, इसलिए आपको आजकल हजूम में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर कोई बंदा इससे मुतासर होगा तो आपको भी ये बीमारी लग सकती है। तो एक तो आपने हजूम में जाने से परहेज करना है। दूसरा, अगर किसी बंदे को ये बीमारी लग चुकी है तो आपने जो सेहतमंद बंदा है उसको खुद भी और जिसको ये बीमारी लग चुकी है वो भी एहतियात करे कि उसके इस्तेमाल की कोई चीज दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें। वो जो टॉवल इस्तेमाल कर रहा है, वो जो बिस्तर इस्तेमाल कर रहा है, वो जो पानी पी रहा है, वो जो खाना खा रहा है और जिस तकिए पे वो सो रहा है, ये सारी चीजें, वो जो कपड़े पहन रहा है, आपने वो कपड़े इस्तेमाल नहीं करने, उसके इस्तेमाल की किसी चीज को आपने हाथ नहीं लगाना। आजकल कॉन्टैक्ट लेंसेज का बड़ा इस्तेमाल है। आप अपनी आंखों के लिए आई लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो आई लेंसेज जिसको ये बीमारी है उसके आई लेंसेज कोई और भी इस्तेमाल करेगा तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो आपने ये चीजें भी इस्तेमाल नहीं करनी। आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है, साबुन से या सैनिटाइजर से तकरीबन आधे मिनट तक अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें, तो ये बीमारी से आप बच सकते हैं। इसके अलावा ताज़ा पानी या ठंडे पानी से अपनी आंखों को दिन में कम से कम 3 से 4 दफा दिन में धोएं और तेज रोशनी में जाने के लिए अपनी आंखों पे सन ग्लासेस यूज करें। आप खूबसूरत भी लगेंगे और आपकी आंखों को भी नुकसान नहीं होगा। आपने
रोड पे कम से कम जाना है, क्योंकि रोड में जो धूल मिट्टी होगी वो आपकी आंखों को ज्यादा से खराब कर सकती है। तो इसलिए आपने आजकल रोड पे जाने से भी परहेज करना है। आपने कोई भी दवाई इसमें इस्तेमाल करने से पहले अपने आई स्पेशलिस्ट से जरूर रब्ता करना है। क्यों कि आप इसके अंदर ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अमूमन हमारा क्या होता है कि हम कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं कि आंखों की कोई दवाई उठा दो, वो भी अपना एक्सपीरियंस करते हुए आपको कोई ऐसी दवाई दे सकता है जिससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो एक डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है। इसमें अमूमन हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन का, जो कि आपकी सूजन को कम करें। और वो ड्रॉप्स आपने वक्तन फवक्तन डालते रहने होते हैं, लेकिन ये भी आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। के अंदर क्या क्या इलामतें होती हैं? इसमें जलन होती है, दर्द होता है शुरू में, फिर ये बढ़ते बढ़ते आपकी आंखें लाल हो जाती हैं और फिर ये तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं करती, आंखों की बिनाई मुतासर हो सकती है। हर उम्र के लोगों को ये मुतासर करती है, लेकिन छोटे बच्चों और बूढ़ों को ये बहुत ज्यादा मुतासर कर सकती है और ये खतरनाक भी उनके लिए साबित हो सकती है। आंखों को जितना मसलेंगे उतना ये बीमारी फैलेगी, शिद्दत इख्तियार करेगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि कम से कम आंखों को हाथ लगाएं। और जब भी आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन हो, जलन हो, आपको मसलने के लिए दिल कर रहा हो, आंखों को हाथ लगाने के लिए दिल कर रहा हो, तो आपने फौरन जाके ताज़ा पानी या फिर ठंडे पानी से आंखों को छपाके मारने हैं, अच्छे तरीके से धोना है। इससे आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन कम हो जाएगी। तो ये वो सारी एहतियातें हैं और ये सारी अलामात हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि इस बीमारी में क्या क्या होता है और आपको क्या एहतियात करनी है। अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, क्योंकि इस बीमारी के अंदर आप चूंकि अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई इम्तिहान में बैठ रहे हैं और वो 3-4 दिन में आने वाला है, ये बीमारी 2 से 3 हफ्ते में मैक्सिमम ठीक हो जाती है अगर ये अपनी शिद्दत इख्तियार कर भी ले। अमूमन ये होता है कि अगर ये बीमारी आपको लगी और आपने शुरू में इसको कंट्रोल कर लिया तो ये हफ्ते में आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसकी एहतियात नहीं की तो ये 2 से 3 हफ्तों में मैक्सिमम ठीक हो सकती है और इसमें आप इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। तो आपने एहतियात करनी है और बाहर कम से कम निकलना है और अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, जैसे कोविड के अंदर आप क्वारंटाइन हो गए थे। ये वायरल बीमारी है, इसके अंदर दवाओं से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया।